सौभाग्य। अजीत जी, सासाराम में पहली बार एनयूजी की राष्ट्रीय बैठक हुई, आपने सम्मान दिया, आपने सम्मान पाया भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको सम्मानित किया, क्या कहेंगे? ये मेरे पूरे पत्रकारिता के जीवन का गौरव का दिन है कि देश के सबसे बड़े संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सासाराम में आते हैं और यहाँ आकर हमें सम्मान देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे जीवन के जो संगठनात्मक जो जीवन है पत्रकारिता का, उसमें ये सबसे बड़ा आयोजन है। और पूरे जीवन में ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्तर के किसी कार्यक्रम को, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के आयोजन का श्रेय मुझे मिला है, ये गौरव है। और सिर्फ ये श्रेय मेरा नहीं है, मैं तो छोटा हूँ, चेहरा हूँ। पूरा रोहतास की जो पत्रकारिता है, चाहे वो किसी संगठन से हो, किसी अखबार से हो, किसी टीवी से हो, किसी पोर्टल से हो, किसी डिजिटल मीडिया से हो, सबके लिए गौरव की बात है और खुशी की बात है। मैं सबके प्रतिनिधित्व करता हूँ और ये जिला जो है वो पहले से उर्वर रहा है और पूरी तरह से पूरे देश के कोने कोने से आए लगभग 200 पत्रकारों का तहे दिल से रोहतास की धरती ने स्वागत किया है। और आशा है कि यहाँ से जो विचार निकल के जाएगा वो पूरे देश को प्रभावित करेगा। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया मुझे, थैंक यू। हमारे साथ बात करने के लिए विनोद तिवारी जी जुड़ रहे हैं। सर, सासाराम की धरती पे पूरे देश भर के पत्रकारों को आप लोगों ने इस मंच पे ला दिया, यहाँ से पत्रकारों की जो सुरक्षा है वो मजबूत होगी, क्या कहेंगे? आपने सम्मान दिया और सम्मान आपने पाया सर। रोहतास जिला के लिए एक गौरव की बात है कि एनयूजी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक सासाराम में रोहतास जिले में हुई, जिसमें 26 राज्य के प्रेस के यूनियन के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे। ये हमारे जिला के लिए गर्व की बात है। हम लोगों ने पूरे जिला के पत्रकारों को रोहतास में लाने का प्रयास किया ताकि रोहतास के संस्कृति और कल्चर पूरे देश तक पहुँच सके। हम लोग का मूल उद्देश्य यही था, जिसमें हम लोग को बहुत हद तक सफलता मिली। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आप लोग को सम्मानित किया, कितना प्राउड फील कर रहे हैं? मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों सम्मानित हुआ। कि हम लोग इससे बड़ा गर्व की बात हम लोग के लिए और कुछ नहीं। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। पूरे देश भर के पत्रकारों को आप लोगों ने बुलाया, उनकी वेलकम की, कैसा लग रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सम्मानित होकर? बहुत ही हमारे सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि रोहतास जिला इकाई के द्वारा ये सफल कार्यक्रम कराया गया और पूरे देश से जो जाने माने पत्रकार हैं वो मौजूद रहे और उनके सानिध्य में हम लोगों को काफ़ी चीज़ सीखने को मिला। और लगातार 2 दिन से कल और आज लगातार मीटिंग होती जा रही है और कई तरह के मुद्दे पर चर्चा भी हुई, जिससे हम लोगों को काफ़ी सीखने को मिला। और हमें बहुत सौभाग्यशाली हुए कि जो इन लोगों के बीच में आकर और बहुत तरह की बातें रखने को मिली, जिससे पत्रकारों के हित में हम कहीं आगे चल के और काम करें और उनके जो सुरक्षा माने बहुत सारे मुद्दे हैं, शिक्षा और जो अपराध हो रहे हैं उन पर किस तरह से लगाम लगाया जाए और इन सब बातों को सरकार तक कैसे पहुंचाई जाए, इन सब माध्यमों पे चर्चा हुआ और ये सब सीखने को भी मिला। हम लोग को बहुत अच्छी लगी। और कार्यकारिणी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव और कोषाध्यक्ष और तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद थे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, आपने समय दिया, थैंक यू। जी के कार्यक्रम में आपने पार्टिसिपेट किया, बिहार की धरती कैसी लगी, यहाँ आकर कैसा लगा और ये कार्यक्रम पत्रकारों की सुरक्षा को कितना मजबूत करेगा? 2 शब्द में पंक्तियाँ कह सकती हूँ आप लोग। जी जी। अगवानी में 10 दिशाएं, मंगल पूजन थाल सताए, ऋतुए करती वंदन सारे, फसले मोह गीत गाए, संवारे हम कल का भारत, चलो उतारे आरती। तो आज हम बिहार की धरती पे आके यहाँ की आरती उतार रहे हैं, क्योंकि यहाँ की खुशहाली, यहाँ की बारिश की जो बूंदे है जो शरीर को लगा और यहाँ के देखकर जो अपनी माटी की, वतन की माटी की खुशबू है और हृदय से ऐसा लगा कि हम इस धरती पे जहाँ खड़े वो हमारी भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कृति को जोड़े हुए और प्रेम से सबको प्रेम में आपसी भाईचारे में बांधे हुए रखे है, वही धरती है हमारी बिहार। और मैं इस धरती को नमन करती हूँ और यहाँ से माता तारा देवी को मैं नमन करती हूँ कि उनके आशीर्वाद में इतनी सुंदर नगरी यहाँ पर है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। ये मुझे था बिहार के बारे में सुना था, पर वो आज देखने को मिला ये, और आज उनके आशीर्वाद में ये बैठक हुई। इसके लिए यहाँ के सभी पत्रकार को साधुवाद और विश्वविद्यालय परिसर को के सभी सदस्यों को और यहाँ के कुलपति जी को भी धन्यवाद और साधुवाद। थैंक यू मैम, आपने समय दिया।